Good morning everyone. Today we will discuss about 5th chapter of 9th class science, that is fundamental unit of life. तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं. फर्स्ट MCQ क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल. क्रिस्टल की फॉर्म में क्या बनता है? तो बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, स्पर्म. तो क्रिस्टल की फॉर्म में बनता है बेटा वायरस. क्रिस्टल की फॉर्म में क्या बनता है? वायरस बनता है. उसके बाद आप देखेंगे द सेल स्वेलअप इफ. सेल कब स्वेलअप करेगी? द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हायर देन दैट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग. जो कंसंट्रेशन है वाटर की, अगर वो सेल के अंदर ज़्यादा होगी. देखो बेटा, सीधी सी बात है, सेल कब स्वेलअप करती है? कोई भी सीड वगैरह कब स्वेलअप करता है? उसके बाहर जब पानी ज़्यादा हो, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा और अंदर कम हो, इसलिए वो बाहर से अंदर की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस. ओके, तो बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए और अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, तो इसलिए जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर. तो बी ऑप्शन आ जाएगा. द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन दैट वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सेल. ओके, तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ. क्रोमोजोम किससे मिलके बने होते हैं? तो क्रोमोजोम किससे मिलके बने होते हैं बेटा? डीएनए एंड प्रोटीन से. ओके, क्रोमोजोम किससे मिलके बने होते हैं? क्रोमोजोम डीएनए, और वो डीएनए जो होता है वो प्रोटीनेशियस नेचर का होता है. तो क्रोमोजोम किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से. उसके बाद आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम्स का फंक्शन कौन सा नहीं है? इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है, बिल्कुल बनाता है, बट नोट अ फंक्शन पूछा है बेटा. नोट वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा. नोट अ फंक्शन ऑफ, कि यह प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है. इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम. क्या ये एंजाइम बनाता है? बिल्कुल बनाता है. इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स. नहीं, हॉर्मोन्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता. मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल. नहीं, स्टार्च मॉलिक्यूल को भी मैन्युफैक्चर. दो ऑप्शन क्या है? गलत है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड एंड फोर्थ. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से रिलेटेड कौन सा नहीं है? इट बिहेव एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. बिल्कुल सही बात है. इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन द साइटोप्लाज्म. बिल्कुल ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है. इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन. नहीं बेटा, ATP जो जनरेट होती है वो कहाँ से होती है? पावर हाउस ऑफ द सेल. और पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को. तो ये फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. बिल्कुल यही डेफिनेशन सही है बेटा. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट जब तक थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं आएगा नहीं होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है. प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज. प्लाज्मोलिसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रेक डाउन मतलब लाइसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. बेटा प्लाज्मोलिसिस कब होता है? जब हम किसी सेल को, किसी प्लांट सेल को किस में डाल देते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं. तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मैम्ब्रेन. किसके ऊपर सिंगल मैम्ब्रेन होती है और कौन कौन डबल मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है? वैक्यूल्स के ऊपर सिंगल मैम्ब्रेन होती है. माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सारे डबल मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फॉल्स सेंटेंस. फॉल्स सेंटेंस ढूंढना है. गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. बिल्कुल, गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव ऑन DNA. बिल्कुल, इनका अपना खुद का DNA होता है और ये अपनी खुद की प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, इसलिए वो ATP की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है. साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. नहीं बेटा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तो हमारा फॉल्स सेंटेंस कौन सा है? डी हमारा क्या है? फॉल्स सेंटेंस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं हमें। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो करेक्ट एंजाइम जो है लाइसोसोम की फॉर्म में पैक्ड होते हैं, और ये कौन करता है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक फॉर्म करता है। यही हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स ऑर्गेनल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग इन अ सेल। कौन से सेल ऑर्गेनल डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है? तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, अगर कभी कभी कोई भी इंसान अगर ऐसी मतलब जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस इनहेल कर लेता है, जहर खा लेता है, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस इनहेल कर लेता है, तो उसके सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट पड़ता है? लीवर पर इफेक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा किस पर इफेक्ट पड़ता है? लीवर पर। और लीवर के अंदर क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। और जो लीवर के अंदर सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। जो प्रोटीन और लिपिड बनता है उसको सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन बनाता है? कौन बनाता है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा यहाँ पर वैसे कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन बनाता है? SCR बनाता है, मतलब सॉरी लिपिड कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। बट यहाँ पर पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बजाय रफ दे रखा है, तो यहाँ रफ करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आल्सो नोन एज। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होगा प्रोकैरियोट, देखो बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। यू का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? ट्रू। तो जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होगा किसी प्रोकैरियोट्स का, वो क्या कहलाएगा? वहाँ न्यूक्लियस ना कह के उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिंपल शुगर से किस में कन्वर्ट कर देता है? कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा ये पैकेजिंग और इसका काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग नोट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या काम होता है? स्टोरेज करना, सेल को टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करना। वेस्ट को भी एक्सक्रीट आउट करने में कौन हेल्प करता है? वैक्यूल्स हेल्प करता है। तो वैक्यूल सेल के क्या किस चीज़ में हेल्प नहीं करता? लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस टर्म्ड। अमीबा अपना खाना किस प्रोसेस से एक्वायर करता है? अगर आउट की बात करें, वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करने की बात करें, तो एक्सोसाइटोसिस आंसर आएगा। बट अगर अंदर लेने की बात करेंगे ना कि अमीबा किस मेथड की हेल्प से फूड को इनटेक करता है, एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स अंदर लेना, साइटो मतलब सेल, सिस मतलब सेल वॉल का ब्रेक डाउन करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके नहीं बनी होती? जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है, तो नहीं बनी होती है। तो यहाँ ढूंढ लीजिएगा जो प्लांट्स कैटेगरी में कौन नहीं आता। कैक्टस प्लांट्स में आता है, मैंगो ट्री, हाइड्रिला, ये सब। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलके नहीं बनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी। जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है बेटा वो क्या स्टडी करने के लिए यूज होता है? गोल्जी एपरेटस स्टडी करने के लिए यूज होता है। ऑर्गेनल अदर दैन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। डीएनए के अलावा कौन से ऑर्गेनल में न्यूक्लियस के अलावा कौन से ऑर्गेनल में डीएनए होता है? तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल मतलब जहां पर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, जहां पर खाना बनता है। तो किचन ऑफ द सेल क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। किचन ऑफ द सेल क्या होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। अभी अभी मैंने बताया था आपको, लिपिड को कौन बनाता है, कौन सिंथेसाइज करता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करता है बेटा? RER। और गोल्जी एपरेटस किसको सिंथेसाइज करता है? लाइसोसोम को। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वो स्टेटेड बाय। ये बात किसने बोली थी कि जो सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है? ये विर्चू ने बोली थी बेटा। किसने बोली थी? विर्चू ने। नेक्स्ट है सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड सवान ने दी थी सेल थ्योरी। ओके, शेल्डन एंड सवान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नो। प्लास्टिड? नो। लाइसोसोम? नहीं। कौन सा ऑर्गेनल होता है सेल प्रोकैरियोटिक सेल में? बैक्टीरियल वगैरह सेल में राइबोसोम्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन। जिसकी सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं, ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताए जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ऐसा कौन सा है? राइबोसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है बेटा? माइक्रोन जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻6 के। ओके, नैनो कितने के बराबर होता है? 10⁻⁹ के। ओके, लाइसोसोम अराइज फ्रॉम। लाइसोसोम कहाँ से बनता है? ये अभी अभी मैंने बताया था आपको, गोल्जी एपरेटस से बनता है। लिविंग सेल बेटा, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? सबको पता है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बट लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेन हुक ने। ओके, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेन हुक ने। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ओड वन आउट। ओड फाइंड आउट करना है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल अफेक्ट करता है, उस सब्सटेंस का अमाउंट कितना है उसके अंदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है। मॉलिक्यूल सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट कैन इजीली पास थ्रू मेम्ब्रेन। बिल्कुल इजीली पास हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर इन प्लांट्स। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, मतलब यहाँ पर मेम्ब्रेन की बात हो रही है और यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ओके, इसी के साथ आज के हमारे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।